तो यहाँ पर भी इवन एज हमने यहाँ पर कुछ करेक्शन आते हुए देखी है, प्राइसेस में बढ़त जारी है। हमारे साथ अब जज से सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने टॉप पर हैं। ऑफ कोर्स बाजार इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि यहाँ से ये बिगड़ सकते हैं, यहीं रहेंगे, नीचे आएंगे, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद सोने के प्राइसेस में 2600 का अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने बरकरार आता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स वीज़ावी गोल्ड? देखिए मनीषा जी, जिस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, उस वक्त सोने के दामों में अचानक से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेजी आई। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि सोने ने उसके बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया। जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई स्पॉट मार्केट में $2686 था, उसको वो फिर भी तोड़ नहीं पाया और उस दिन उसे $2673 पर जाकर सेटल होना पड़ा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो भी गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं वो इस स्थिति को बहुत ही कॉशियस अप्रोच से देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन यदि इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन का कंसर्न होता तो गोल्ड प्राइसेस को उस दिन $2686 को ब्रीच करना चाहिए था। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये इसमें कोई और कंट्रियां इन्वॉल्व होती है और दोनों तरफ से सामने सामने वॉर सिचुएशन खड़ी होती है, यूएस या चाइना जैसी कोई कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे। वरना थोड़ा सा मुझे लगता है $2600 के आसपास गोल्ड प्राइसेस रहेंगे। ओके सुरेंद्र जी, जिस तरह की एज ऑफ नाउ स्थिति है भारतीय बाजारों के लिहाज से, कैसे देखते हैं आप खरीदारी? बिकॉज जो भी ज्वेलर्स से हमने बात की है उन्होंने कहा है कि अगस्त अच्छा था, लेकिन सितंबर में अगर पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन नहीं थे महीने, नहीं थे हफ्ते। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और यदि स्थिति और बिगड़ती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो इस बार दिवाली में सेल में काफ़ी ड्रॉप आएगा। और क्योंकि दिवाली अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम 20 से 25% तक ड्रॉप देख सकते हैं सेल के अंदर। और हम जो डेली बेसिस पे एनालिसिस कलेक्ट करते हैं रिटेलरों के साथ, तो ऑलरेडी 10 से 12% का तो ड्रॉप फिलहाल दिख ही रहा है और इसमें रोज गिरावट जारी है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय बाजारों के लिए कंसर्न बना रहेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अबव 72,000 लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, तो एक कंसर्न है ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए। प्राइसेस में यहाँ पर तेजी है, लेकिन खरीदारी ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ चिंता बनती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, ऑफ कोर्स प्राइसेस पे बात करने के लिए, जियोपॉलिटिक्स और क्या व्यू यहाँ पर रह सकता है वो भी शेयर करने के लिए। हमारे साथ